बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट फेसबुक लाइव और मैं हूं इब्तिसाम नवीद। नाज़रीन, आज 25 दिसंबर हमारे बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम वलादत मनाया जा रहा है। उन्होंने हमें ये मुल्क दिया, इस मुल्क को उन्होंने बड़ी काविशों और कुर्बानियों के बाद इस शहरियों के लिए उन्हें हासिल किया। आज इसी तरह के शहरी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे पूछेंगे कि क्या ये मुल्क उन्होंने हमें किस मकसद के लिए दिया था, वो मकसद हम पूरा कर सके हैं। जिस मकसद के लिए उन्होंने ये मुल्क हमने हासिल किया था, जिस नज़रिए पे ये मुल्क हासिल किया था, क्या हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नज़रिए पे पूरा उतरे हैं। जिस तरह के वादे उन्होंने कौम के साथ किए और जिस तरह का उन्होंने कहकर ये पाकिस्तान हासिल किया, क्या हमने वो सब कुछ पाया। आज इसी तरह हमारे साथ कुछ बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं और सीनियर सिटीज़न हैं। इनसे पूछेंगे कि क्या हम उनके वादों पर पूरा उतर सकें, उनकी तकवात पर पूरा उतर सकें या नहीं उतर सके। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, ये जो मुल्क हमें दिया है उन्होंने, ये मुल्क वो नहीं है। इस मुल्क की शान और शौकत इन सियासतदानों ने, इन हजरातों ने, हमने, पूरी दुनिया ने इसको खूब इसको अच्छी तरह बनाया है। ये दो मुल्क आज़ाद हुए थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। आज हिंदुस्तान देखें और पाकिस्तान को देखें, हमारे यहाँ कौन सी चीज़ आपको मिल रही है? झूठ, मिलावट, बेईमानी, धोखा, मुल्क को लूट रहे हैं। हमारे मुल्क में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे हम फ़ख्र करें। क्या फ़ख्र कर? पाकिस्तान, ये वो पाकिस्तान है जो कायद आज़म मोहम्मद अली ने हमें दिया। क्या ये पाकिस्तान का मकसद ये था? क्या उन्होंने कहा था हम लाए हैं तूफान से किसको कसूरवार ठहराएंगे, किसकी गलती है? ये कसूर है हमारे सियासतदानों का। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दुनिया से जब पर्दा कर गए हैं, वो उस दिन से लेके आज तक इस मुल्क में कोई ऐसा हुक्मरान नहीं आया जिसने कायद आज़म के पाकिस्तान को सर बुलंद किया हो। और पाकिस्तान को ये एक अल्लाह ताला के हुक्म से बना है, नबी पाक के सदक़े से ये मुल्क बना है और ये मुल्क बनने का एक मकसद है। ये जो कर रहे हैं इससे पाकिस्तान ख़त्म नहीं होगा। पूरी दुनिया में अगर कोई दुनिया में मुसलमान की ताकत होगी तो वो पाकिस्तान की होगी। और पाकिस्तान, ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को हम सुबह हर नमाज में उनके लिए दुआ करते हैं कि आपने हमें ये मुल्क दिया और हम इस मुल्क में हम आज़ाद फिर रहे हैं। हमारे बच्चे आज़ाद फिर रहे हैं। हम अपनी मर्ज़ी से खाते हैं, अपनी मर्ज़ी से सोते हैं, अपनी मर्ज़ी से उठते हैं और अपनी मर्ज़ी से बेईमानी भी करते हैं, मिलावट भी करते हैं। हम मुसलमान ऐसे हो गए हैं कि हमें अपने मुल्क का फ़िक्र ही नहीं है। इस मुल्क को कैसे चलाना है, इस मुल्क का नाम कैसे रोशन करना है। इसके छोटे बच्चे जो हमारे बाद आए हैं, ये छोटे छोटे बच्चे, ये ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, ये कैसे अपनी लाइफ गुजारेंगे? बेईमानी, धोखा, इससे ज़िंदगी गुजरेगी? इससे ज़िंदगी नहीं गुजरती। अगर पाकिस्तान मिला है, हम पाकिस्तान को कायम रखें और पाकिस्तान की वबा के लिए हम मेहनत करें और हम कोशिश ये करें, इसको हमारे खून की ज़रूरत पड़ती है, हम इसका खून दें। ये हमारे हमारे फौजी जवान बॉर्डरों पे हैं, रोज़ शहीद होते हैं इस मुल्क की खातर। हम सोए रहते हैं, ये जागते रहते हैं। अगर ये भी सो जाए तो ये पाकिस्तान तो ना रहा ना। अगर कोई पाकिस्तान की अगर कुछ ना कुछ इसकी हिफाजत हो रही है, ये जो हमारी फ़ौज है वो कर रही है, ये हमारे सिपह सलार जो हैं वो कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ खाते हैं, सोते हैं, बेईमानी करते हैं। और हम इस चीज़ इमरान खान कहते हैं कि वो कायद आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे। इसी नज़रिए पे उन्होंने अपने इलेक्शन पे भी बात की। उम्मीद है इमरान खान से। हाँ जी, ये इमरान खान साहब जो कह रहे हैं ये सच्चाई की आवाज़ है। और ये अल्लामा इकबाल साहब ने ख्वाब देखा और मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म जो हमारे कायद हैं, ये उन्होंने पाकिस्तान बनाया है। और ये अगर ये पाकिस्तान ना बनता, हम किसी हिंदू और या बनिया का बच्चा खिला रहे होते। ये हमारी आज़ादी है और ये आज़ादी की हमें कदर और कीमत को जानना चाहिए और हमें ये सब को मिलके और सच्चाई का दामन से और इसकी तरक्की और इसकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे कायद ने हमें ये पाकिस्तान दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा अंकल, आप बताइए कि नौजवान नस्ल कायद आज़म के नज़रिए से कितनी दूर है और क्या उनके लिए पैगाम देंगे कि उनको किस तरह उनके नज़रिए पे काम करना चाहिए, उनके हकामात उन पे काम करना चाहिए? नई नस्ल जो है उसको पता ही नहीं कि कितनी कुर्बानियों से ये पाकिस्तान बना है। कायद आज़म ने कितनी मेहनत की है, उस वक़्त के उनके साथियों ने कितनी मेहनत की है। और आज क्या है कि कुछ भी नहीं है। हम उनके तरीक़ों भी नहीं चल रहे, हम झूठ बोल रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं। बस मैं तो यही कहूँगा कि ये जो अब हुक्मरान आए हैं ये तो कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम
कायदे उम्मीद है किसी से, आप इंशाल्लाह। सीनियर सिटीजन है, किसी से उम्मीद नजर आ रही है आपको? उमरान खान तो कहता है कि मैं अच्छा काम करूँगा, ये सब ले बस। चलें, बहुत शुक्रिया। आप सर बताइए कि क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के दिन के मौके पर? काजी आजम साहब के बाद आया तो इमरान खान साहब आए हैं। क्या देखा आपने, कुछ ऐसा उन्होंने कुछ ईमानदार आदमी है, ईमान असूल वाला है, कुछ नहीं बनाया उसने, ईमानदारी से काम करता है। काजी आजम के बाद कोई आया तो इमरान खान साहब आए हैं। कायदे आज़म भी जब हुकूमत उन्होंने संभाली और पाकिस्तान उनके जब स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने भी अपने वज़रा को कफ़ायशारी पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया था। लगता है कि आजकल इमरान खान भी इसी तरह की एक मुहिम चला रहे हैं, उनका एहतसाब भी कर रहे हैं, उनसे कारकर्दगी का भी पूछ रहे हैं। ये वाकई सच हो रहा है या सिर्फ और सिर्फ दिखावा है? ये सच हो रहा है, बिल्कुल सच हो रहा है। और ये आप ही नहीं देख रहे, जैसे ये आप नहीं देख रही है क्या कुछ है। बड़े बड़े लोग जो बड़ी ताकत वाले थे, किसी सब जो गरीब बंदों को ऐसे डराते धमकाते थे, फैसले चेंज कर लेते थे, अब ऐसा नहीं हो रहा। आपको भी सब पता है, ये सारा कुछ ठीक हो रहा है। ये अब ये जो शब थी, जो रात थी, अब वो तारे निकल रहे हैं, चमक रहे हैं, ये वो सितारे इमरान खान के साथ है। अब भी नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात कर रहे होंगे कि उनको जब अभी वो दोबारा जेल में चले गए हैं, लगता है कि अब ये इस केस का कोई फैसला हो पाएगा? और नहीं, कुछ नहीं होगा, कैद काटेगा, सुकून से काटेगा, सर्दियां अंदर ही गर्मियां भी काटेगा। आज उनका भी यौम विलादत, आज उनकी भी बर्थडे है। बस हो गया काम, उनका जो जितना काम उसने ना खा लिया, जितना उसने सुकून कर लिया, बस बस खा लिया उसने। चले सर, बहुत शुक्रिया आपका बात करने का, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जी नाज़रीन, आप जो शहरी हैं उनके तासरात आपको उनका वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे कायदे आज़म के हवाले से। उनका यही कहना था कि जो कायदे आज़म ने जिस नज़रिए पे ये हमें मुल्क दिया, हम उस नज़रिए पे पूरा नहीं उतर सके। आज हम धोखा, फ़रेब और जो ईमानदारी हम उस पर ज़ोर नहीं दे रहे, हम हमारे अंदर वो ईमानदारी नहीं रही जिस ईमानदारी की बुनियाद की वज़ीर आज़म जो हैं इमरान खान अभी बात कर रहे हैं, वो भी कायदे आज़म के नज़रिए पे बात कर रहे हैं, तो उस पर भी पूरा उतरेंगे। अब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए उर्दू पॉइंट। खुदा हाफिज़।